Assalamualaikum and namaste. I am Naveen Kumar and today I will tell you how to see if you are eligible for the admission in Sapienza University in Italy. सबसे पहले हम देखेंगे कि हम एलिजिबल हैं इस एडमिशन के लिए या नहीं है। ला सपिएंजा यूनिवर्सिटी वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी इन इटली। तो पहले भी मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हैं, लेकिन इस वीडियो में मैंने आपको थोड़ा डिफरेंट मेथड से समझाया है। पहले मैं डिस्क्राइब करता रहता था और अभी एक्चुअल में मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे होती है। ये मैं आपको चीज़ करके दिखाऊंगा, सारे ऑप्शंस जो हैं। और इसमें हम देखेंगे कि प्री सिलेक्शन कैसे हम चेक कर सकते हैं। आप जब डायरेक्ट एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं उससे पहले एक प्री सिलेक्शन जो है ऑप्शन होता है, उधर आप चेक करते हैं क्या आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। तो सबसे पहले हम सर्च करेंगे और ये जो ऑप्शन है एडमिशन 2022 एंड 23, ये लास्ट ईयर का है अभी, लेकिन इस साल ये ओपन होने वाली है 2023 एंड 24 के लिए। तो अभी आप इस वेबसाइट को चेक करते रहें और जो भी चीज़ें हैं इधर पूरी की पूरी चीज़ें विद डॉक्यूमेंट एंड लिस्ट डिटेल में होती हैं, तो आप चेक करते रहेंगे तो वन स्टेप अहेड रहेंगे। तो अभी हम चेक करेंगे कि हमें क्या चाहिए, व्हाट इज़ द प्री सिलेक्शन एप्लीकेशन। तो प्री सिलेक्शन एप्लीकेशन एक ऐसी जो है ऐसा मेथड है जिसमें आपकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो असेस होते हैं, जो कि बताते हैं आपको कि आप क्या मास्टर्स और बैचलर्स के लिए एलिजिबल हैं उनकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए। तो वो इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम होते हैं और कुछ इटालियन भी होते हैं, तो आपको ध्यान देखना है कि आप मास्टर्स और बैचलर्स जो भी आप देख रहे हैं वो इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम हो। और ये वो प्रोग्राम हैं जिनमें आपको इन पर्सन टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि काफ़ी ऐसे भी प्रोग्राम होते हैं जिनमें मेडिसिन वगैरह हो गया तो उनमें एडमिशन की टेस्ट होती है। तो इसमें आपको क्या चाहिए, सबसे पहले तो आपको अपना जो है प्री सिलेक्शन के लिए आपको पासपोर्ट देना होगा, जो कि आपका आईडी कार्ड है। अगर नहीं बनाया तो आप अभी से उसको बनवा लें। और हाई स्कूल और यूनिवर्सिटी डिप्लोमा है, जो आपने अपना हाई स्कूल है इंटर तक किया, इंटरमीडिएट, और यूनिवर्सिटी डिप्लोमा जो आपने अपनी लेटेस्ट डिग्री की है वो है। ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड्स जो आपका लेटर ग्रेड भी है या सर्टिफिकेट की जो रिज़ल्ट शीट बोलते हैं वो हो सकता है। और लैंग्वेज सर्टिफिकेट जो ये है कि आपने अपनी जो लेटेस्ट डिग्री की है वो इंग्लिश में की है, वहाँ से आपको इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट मिलेगा जहाँ पे लिखा होता है कि आपने जो भी पढ़ा है इंग्लिश में पढ़ा है। और रेफरेंस लेटर्स वो होते हैं जो आप अपने प्रोफेसर को बोलते हैं, वो आपको रिकमेंड करते हैं फॉर द पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी इन पर्टिकुलर प्रोग्राम जो आप अप्लाई कर रहे हैं। और एडिशनल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, आपका एक्सपीरियंस लेटर हो गया या आपने साइड में कोई ऐसी सर्टिफिकेशन वगैरह की है तो वो भी आप अटैच कर सकते हैं। मैक्सिमम जो है पर ईयर आप एक प्रोग्राम 2 प्रोग्राम्स पर फील्ड अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं, आपने मैनेजमेंट में की है, बैचलर्स या मास्टर्स करना चाहते हैं तो आप फाइनेंस में कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं, एचआर कर सकते हैं, मार्केटिंग जो फील्ड रिलेटेड हो आपके, फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स हो गई, तो उसी में आप जो है कर सकते हैं। अगर ऐसा कोई प्रोग्राम है जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं लेकिन वो इधर जो है उसकी असेसमेंट नहीं कर रहे, तो आप उनको ईमेल भी कर सकते हैं और वो खुद लिखते हैं कि वी इनवाइट यू टू कॉन्टेक्ट थ्रू द प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर थ्रू द कॉन्टेक्ट सेक्शन ऑफ अवर कोर्स कैटलॉग। तो इनके आप अगर कॉन्टेक्ट्स में जाएंगे, जो आप प्रोग्राम चाहते हैं वो इधर अवेलेबल नहीं है, आपको नहीं दिख रहा। कई बार ऐसा होता है आपको समझ नहीं आता, उसका नेम चेंज होता है क्योंकि वो डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट नेम्स यूज़ होते हैं। तो आप उनके प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं उनको कांटेक्ट करेंगे ईमेल के थ्रू, और ईमेल आपको विद इन 1 डे मैक्सिमम या 2 डेज़ में आपको रिप्लाई कर देते हैं कि आपका जो प्रोग्राम है जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं तो ये है या अवेलेबल नहीं है। तो वो भी आपको ये बता देंगे कि हमारे पास ये प्रोग्राम है या नहीं है। तो असल प्री सिलेक्शन का मतलब यही है एप्लीकेशन का कि आपको बताएंगे कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। और ये सपिएंजा यूनिवर्सिटी के लिए तो बताने की ज़रूरत नहीं है ये क्या है, कैसे है, कितने प्रोग्राम ऑफ़र करते हैं, क्या है, तो ये आप खुद ही देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि जनरल रिक्वायरमेंट्स एडमिशन के लिए क्या है। अगर आप बैचलर्स में हैं, बैचलर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम आपने इंटरमीडिएट तक स्टडी की हो, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट हों। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए जो कि मिनिमम 3 इयर्स हो। पाकिस्तान में तो मेरे ख्याल से 4 इयर्स की होती है, तो मिनिमम 3 इयर्स की आपके पास बैचलर्स होनी चाहिए। और आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए जहाँ पे लिखा हो कि आपने इंग्लिश में पढ़ा है या फिर इटालियन B2 लेवल आपके पास होनी चाहिए। और जो मेडिसिन और सर्जरी में मैंने जैसे आपको बताया उनके लिए एक मैंडेटरी एडमिशन टेस्ट होता है जो कि शॉर्ट टर्म वीज़ा पे आते हैं, यहाँ पे टेस्ट देते हैं। अगर वो पास हो गए तो वो फर्दर प्रोसीड किए जाते हैं, अगर नहीं हुए
तो फिर वो जो है उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। बाकी जो पीएचडी और ये सारी चीज़ें हैं उनकी डिटेल्स हम बाद में देखेंगे। अभी हम फोकस कर रहे हैं बैचलर्स और मास्टर्स पे। तो ये सारी चीज़ें आप इनकी वेबसाइट पे जाके भी पढ़ सकते हैं, uniroma1.it पे, और ये सारी चीज़ें जो है उधर अवेलेबल होती हैं। अगर कुछ भी आपको समझ नहीं आता तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। और ये फ़ीस की क्राइटेरिया है उनकी, वैसे तो 1000 यूरो पर ईयर होती है बैचलर्स और मास्टर्स, और 200 एंड समथिंग कुछ टैक्स होती है। लेकिन अगर आप स्कॉलरशिप विनर हैं, काफ़ी सोर्सेज हैं जहाँ से आप स्कॉलरशिप ले सकते हैं। तो मेरा ख्याल से 80% स्टूडेंट जो पढ़ते हैं इस यूनिवर्सिटी में वो ऑन स्कॉलरशिप होते हैं, जो कि इंटरनेशनल हैं। और आपको स्टाइपेंड भी दिया जाता है कि वो 400 to 600 पर मंथ जो होता है वो आपको स्टाइपेंड भी दिया जाता है इधर पढ़ने के लिए। तो ये फ़ीस वगैरह जो है वेव ऑफ हो जाती है, आपको पे नहीं करनी पड़ती। कुछ टैक्सेस होती हैं जो कि आपको पे करनी होती हैं एट द मोमेंट अगर आप स्कॉलरशिप विनर हैं, लेकिन वो भी बाद में आपको रिटर्न की जाती हैं। तो यही जो है एप्लीकेशन ऑनलाइन आप डाल के चेक कर सकते हैं कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। उनके ईमेल भी दी हुई है इधर। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप उनको ईमेल करके ये सारी चीज़ें पूछ भी सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट सेंड करके। और फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप मुझे भी इनबॉक्स कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मेरे फेसबुक पेज पे, मेरे यूट्यूब चैनल पे कमेंट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको हेल्प करूँगा क्लेरिफाई करने में, क्योंकि मैंने भी जो है एडमिशन ली थी, डायरेक्ट ऑनलाइन ली थी, खुद ही ली थी, और सारी चीज़ें स्कॉलरशिप वगैरह मैंने खुद ही की थी। तो ये आप खुद भी कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे ज़रूर पूछें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।